दोस्तों, क्या हो जब एक राजा का अंधा विश्वास ही पूरे राज्य की बर्बादी का कारण बन जाए। स्वर्णपुर के राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां वफादारी के मुखौटे के पीछे गद्दारी का खेल चल रहा था। लेकिन एक तेजस्वी साधु के सत्यदर्शी रत्न ने एक झटके में गद्दारों का पर्दाफाश कैसे कर दिया। आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरी नई किताब ममता का बलिदान प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है। आप पढ़कर बताना कि आपको यह स्टोरी कैसे लगी, और हां, इसे अच्छी रेटिंग और रिव्यू जरूर देना। चलो अब चलते हैं वापस वीडियो की ओर। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के राजा का नाम था चंद्र प्रताप। राजा चंद्र प्रताप दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करना। राजा को अपने दो रत्नों पर सबसे ज्यादा नाज था। पहले थे उनके महामंत्री भद्रसेन, जो अपनी मीठी जुबान और चालाकी के लिए जाने जाते थे, और दूसरे थे राज्य के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनपाल। राजा चंद्र प्रताप जब भी दरबार लगाते, महामंत्री भद्रसेन हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहते, महाराज, आपके प्रताप से चारों तरफ सुख शांति है। राज्य का बच्चा बच्चा आपके नाम के गुणगान गा रहा है। तिजोरी सोने चांदी से भरी पड़ी है। वहीं सेठ धनपाल कहता, हाँ महाराज, इस साल व्यापार में दोगुना मुनाफा हुआ है। प्रजा इतनी खुश है कि वे खाना भी चांदी की थाली में खाते हैं। राजा यह सब सुनकर फूले नहीं समाते। उन्हें लगा कि उनका राज्य सच में स्वर्ग बन चुका है। वह अक्सर भरे दरबार में कहते, मुझे गर्व है कि मेरे पास भद्रसेन जैसा बुद्धिमान मंत्री और धनपाल जैसा ईमानदार सेठ है। जब तक तुम दोनों हो, इस स्वर्णपुर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन राजा इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह सिर्फ एक धोखा था। पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था। महामंत्री भद्रसेन और सेठ धनपाल की आपस में मिली भगत थी। इन दोनों ने मिलकर पूरे राज्य को लूटने का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था, जिसे भेद पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। सेठ धनपाल किसानों की फसलों को कम दामों पर खरीदता और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता। जो कोई भी उसका विरोध करता, महामंत्री अपने सैनिकों को भेजकर उसे देशद्रोह के आरोप में जेल में डलवा देते। दोनों ने मिलकर राज्य पर भारी टैक्स लगा दिया था। आधा पैसा सरकारी खजाने में जाता और बाकी का आधा उन दोनों के गुप्त तहखानों में। गरीब जनता दाने दाने को मोहताज हो रही थी। लोग भूखे मर रहे थे। जब भी फरियादी राजा के महल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, मंत्री के जासूस उसे रास्ते में ही दबोच लेते। एक दिन एक किसान हिम्मत करके महल के मुख्य द्वार तक पहुंच ही गया। वह चिल्लाया, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमें बचाइए। लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज राजा के कानों तक पहुंचती, मंत्री के सैनिकों ने उसका मुंह दबाया, उसे बेरहमी से पीटा और महल से बाहर फेंक दिया। भद्रसेन और धनपाल का एक ही नियम था, जनता की चीख राजा के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और राजा की तारीफ जनता के कानों से गायब नहीं होनी चाहिए। दिन बीतते गए और पाप का घड़ा भरता गया। तभी एक दिन स्वर्णपुर की सीमा में एक तेजस्वी साधु आ पहुंचे। उनका नाम था स्वामी शीर्षानंद। शीर्षानंद सिर्फ नाम के साधु नहीं थे। उनके पास इंसानों के चेहरों को पढ़ने की और सच को भांपने की अद्भुत कला थी। जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया, उन्हें वो चमक दमक नहीं दिखी जिसकी चर्चा उन्होंने सुनी थी। उन्हें दिखी तो सिर्फ सूखी आंखें, भूखे बच्चे और खौफ के साए में जीते हुए लोग। साधु एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जल्द ही वहां कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए। साधु ने एक आदमी से पूछा, बेटा, सुना है तुम्हारे राजा बहुत प्रतापी हैं, फिर तुम सबके चेहरों पर यह मायूसी क्यों? वह व्यक्ति डरकर इधर उधर देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई सैनिक आसपास नहीं है, तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, राजा तो महलों में सो रहे हैं। असली राजा तो महामंत्री भद्रसेन और सेठ धनपाल है। उन्होंने हमारा खून चूस लिया है। अगर हमने मुंह खोला तो कल हमारी लाश नदी में तैरती मिलेगी। भगवान के लिए यहां से चले जाइए, नहीं तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी की पीड़ा सुनकर साधु के होश उड़ गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अगर प्रजा संकट में हो और राजा सो रहा हो, तो उस राजा को जगाना एक साधु का धर्म है। मैं इस अंधकार को मिटाकर रहूंगा। अगले दिन वे सीधे राजा चंद्र प्रताप के दरबार में पहुंचे। साधु के चेहरे का तेज देखकर राजा खुद अपनी गद्दी से खड़े हो गए
और उन्हें प्रणाम किया। राजा ने कहा, प्रणाम साधु महाराज, स्वर्णपुर की धरती पर आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हमारे राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके राज्य में न्याय की नदियां बहती हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं, बल्कि आपको एक अनमोल तोहफा देने आया हूँ। यह सुनकर भद्रसेन और धनपाल चौकन्ने हो गए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। साधु ने अपनी झोली से एक चमकदार पारदर्शी कांच का पत्थर निकाला। उन्होंने कहा, महाराज, यह सत्यदर्शी रत्न है। इस रत्न की खासियत यह है कि अगर इसे कोई सच्चा और वफादार इंसान छुए तो इसमें से दिव्य रोशनी निकलती है, लेकिन अगर इसे कोई गद्दार या बेईमान छुए तो इसका रंग कोयले जैसा काला हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आपके दो सबसे वफादार रत्न, महामंत्री और सेठ, इसे छुए ताकि पूरी सभा इनकी वफादारी का चमत्कार देख सके। दरबार में सन्नाटा पसर गया। भद्रसेन और धनपाल के माथे पर पसीना टपकने लगा। उन्हें लग रहा था कि आज उनका पाप सबके सामने आ जाएगा। भद्रसेन ने बात को संभालते हुए कहा, महाराज, हम तो आपके सेवक हैं ही। हमें किसी पत्थर को छूकर अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं है। यह साधु ढोंगी लगता है। लेकिन राजा चंद्रप्रताप प्रशंसा से भर चुके थे। उन्होंने कहा, नहीं महामंत्री, जब साधु महाराज कह रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। आगे बढ़िए और इस रत्न को छुइए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से भद्रसेन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ तो पत्थर का रंग अचानक काला हो गया। पूरी सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। इससे पहले कि धनपाल भाग पाता, साधु ने कहा, सेठ जी, अब आपकी बारी है। धनपाल ने जैसे ही पत्थर को छुआ तो पत्थर से काला धुआं निकलने लगा। यह देखकर राजा चंद्रप्रताप अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनका दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, यह क्या ढोंग है? साधु महाराज, साफ साफ बताइए। साधु ने पत्थर को वापस अपनी झोली में रखा और गंभीर आवाज में बोले, महाराज, ये कोई जादुई पत्थर नहीं था। ये तो सिर्फ एक साधारण कांच का टुकड़ा था जिसे मैंने काली स्याही और केमिकल से रंगा था। जो सच्चा होता वह बेखौफ होकर इसे छूता, लेकिन इन दोनों के मन में पाप था। इनके माथे का पसीना और घबराहट इस बात का सबूत है कि ये डर गए थे। राजन, आंखें खोलिए। जिसे आप स्वर्ग समझ रहे हैं वो इन दोनों की वजह से नरक बन चुका है। राजा ने हैरान होते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये दोनों हमें धोखा नहीं दे सकते। साधु ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी प्रजा से ही पूछ लें। राजा को यह बात सही लगी। राजा ने तुरंत दरबार के द्वार खोलने का आदेश दिया। बाहर हजारों की संख्या में पीड़ित जनता खड़ी थी। एक एक करके किसानों, मजदूरों और विधवाओं ने अपनी आपबीती राजा को सुनाई कि कैसे भद्रसेन और धनपाल ने उन्हें लूटा और उनकी आवाज को दबाया। फरियादियों की बातें सुनकर राजा चंद्रप्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह अपना सबसे बड़ा गौरव समझते थे, वही उनका सबसे बड़ा कलंक निकले। राजा को इन दोनों पर तेज क्रोध आया कि उनकी आंखें लाल हो गई। उन्हें शर्म महसूस होने लगी कि वह कितने अंधे थे जो अपनी ही प्रजा का दर्द नहीं देख पाए। राजा ने अपनी तलवार निकाली और भद्रसेन की गर्दन पर रख दी। भद्रसेन और धनपाल घुटनों के बल गिर पड़े और रहम की भीख मांगने लगे। राजा ने कड़क कर कहा, गद्दारों, तुमने सिर्फ राजकोष नहीं लूटा, तुमने मेरा विश्वास लूटा है। तुमने मेरी प्रजा के आंसुओं का सौदा किया है। मौत भी तुम्हारे सामने छोटी सजा है। राजा ने तुरंत न्याय करते हुए आदेश दिया, महामंत्री भद्रसेन और सेठ धनपाल की सारी संपत्ति, महल और तिजोरियां तुरंत जब्त कर ली जाए और उसे गरीब जनता में बराबर बांट दिया जाए। इन्हें जिंदगी भर के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाए, जहां इन्हें सिर्फ उतना ही खाना मिले जितने के लिए इन्होंने जनता को तरसाया था। सैनिकों ने तुरंत दोनों को घसीटते हुए कारागार की तरफ भेज दिया। पूरी प्रजा ने राजा के न्याय की जय जयकार की। जब सब कुछ शांत हुआ तो राजा चंद्रप्रताप साधु के चरणों में गिर पड़े। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे महात्मा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर आज आप ना आते तो मैं जीते जी मर चुका होता। मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने राजा को उठाया और कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजन, रोइए मत, बल्कि इस सबक को जीवन भर याद रखिए। एक राजा का धर्म सिर्फ सिंहासन पर बैठना नहीं होता। दूसरों के कानों से सुनना और दूसरों की आंखों से देखना बंद कीजिए।
जब तक आप खुद प्रजा के बीच नहीं जाएंगे, खुद हकीकत का पता नहीं लगाएंगे, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। किसी पर भी इतना अंधा विश्वास मत कीजिए कि आपकी खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। आत्मनिर्भर बनिए और अपनी बुद्धि पर विश्वास रखिए। राजा चंद्र प्रताप को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने साधु को विदा किया और उस दिन के बाद से वे खुद प्रजा के बीच जाकर उनका हालचाल पूछता और उनकी समस्या दूर करता। अब स्वर्णपुर सच में एक सुखी और समृद्ध राज्य बन गया था, जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और आप चाहते हैं कि ऐसी कहानी मैं लाता रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरी नई बुक ममता के बलिदान को रेटिंग और रिव्यू करना मत भूलना और पढ़कर बताना कि आपको यह कहानी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।